नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। एलनाबाद उपचुनाव में अब करीब एक हफ्ते का समय बचा है, लेकिन इसके साथ ही एलनाबाद में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक तरफ सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जुबानी जंग भी तेज हो रही है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों पर अत्याचार करने के बहाने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है और इसी के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की भी पॉलिटिकल एंट्री इस एलनाबाद के उपचुनाव में कही जा सकती है, क्योंकि एक तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पहले जो वो स्टेटमेंट आई थी कि किसान किसी भी राजनीतिक दल का विरोध ना करें, और एक तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसान भाजपा और उसकी समर्थित पार्टियों का समर्थन ना करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और आप इस कार्यक्रम में अपना फोन हमें कर सकते हैं और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ मानते हैं, राजनीति को लेकर आप जो भी विचार रखते हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। हमने जब जब विरोध किया तब तब हमें उसके बुरे नतीजे भुगतने पड़े। चाहे हम हरियाणा का इतिहास उठा के देख ले, जहां सबसे ज्यादा क्रूरता किसानों पे हुई, चाहे पूरे देश का हिसाब लगा के देख लें। पिछली सरकारें आई, किसी ने 7 मारे, किसी ने 5 मारे, लेकिन मारे जब से हमने देखना शुरू किया, हमारे से पहले भी यूनियन चल रही थी। 1992 में हम यूनियन में आए थे, तब से लेके किसानों की मांगों पे आंदोलन करते रहे। हमारी आंखों के सामने नीसम के अंदर किसानों को भून दिया गया। बंसीलाल का, भजनलाल का राज था। 2 किसान मारे गए, कईयों को चोटें आई। कादमा के अंदर बंसीलाल ने सतनाली के अंदर 5 किसानों को मार डाला। चौटाला साहब का राज आया, कंडेला के अंदर 1700 गोलियां चली, बहुत जख्मी हुए। बुलकनी के अंदर 7 मार। तो कंडेला कांड को एक बार फिर से रिवाइव करने का काम गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस आंदोलन में, इस उपचुनाव में किया। और हमारे सवाल ये हैं कि अभय सिंह चौटाला पर जो निशाना साधा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, क्या अभय ने किसानों के नाम पर राजनीति खेली है? क्या मानते हैं आप इस विषय पर? अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फोन कॉल के जरिए इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या अभय सिंह चौटाला ने अपने फायदे के लिए इस्तीफा दिया था, जिस तरह से उन्हें मौका परस्त कहा जा रहा है? सवाल यह भी है, क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल कर रही थी और अब भी कर रही है? सवाल यह भी है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास किसान विरोधी रहा है? क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कंडेला कांड और महम कांड को याद किया है। और सवाल यहां पर यह भी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल है, कि आखिरकार इंडियन नेशनल लोकदल क्या कंडेला कांड से अपना पीछा छुड़ा भी पाएगी या नहीं? तो इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ रख सकते हैं। आपको याद होगा, सन 2002 में हरियाणा में किसानों ने बिजली बिल माफ करने के लिए एक आंदोलन किया था। ओम प्रकाश चौटाला, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और बिजली का बिल माफ वो करेंगे, ये नारा देकर वो सत्ता में आए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार लोगों पर बिजली के बिल भरने के लिए दबाव बनाने लगी। इसके चलते एक आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने यह फैसला किया कि कोई भी बिल नहीं भरेगा और अगर बिजली अधिकारी कनेक्शन काटने के लिए आते हैं तो उनका विरोध भी किया जाएगा। और इसके लिए कंडेला गांव में आंदोलन का मंच तैयार हुआ था। इस पर सरकार ने कंडेला सहित कुल 5 गांवों की मेन लाइन पावर हाउस से ही बिजली कटवा दी। इसके एवज में लोगों ने रोड जाम किया। इसके बाद कंडेला में फायरिंग हुई। हालांकि इसमें कोई जानमाल की हानि नहीं हुई थी, लेकिन जो नगुरा और गुलकनी गांव में फायरिंग हुई उसमें 8 किसानों की मौत हो गई, जिसका सीधा आरोप लगा तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर।
और इसी बात का जिक्र जो है वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने इस बयान में किया भी, जब उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को किसान विरोधी करार दिया और कंडेला कांड को एक बार फिर से जनता के सामने उठा दिया। सिरसा से कॉलर बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, जो चुड़नी है वो तो कांग्रेस के वो हैं, जिस कारण उन्होंने तो उठाना ही उठाना है कंडेला कांड, और इसलिए उन्होंने डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट जीतने वाले उसके खिलाफ वोटिंग करवाने की कहा, क्योंकि वो हुड्डा साहब के खास तौर पर उनके आदमी है और हुड्डा साहब चाहते हैं कि भाई गोविंद कांडा यहाँ से जीते, इसलिए उन्होंने ये कहा है। और यहाँ इलाहाबाद की अगर सही पिक्चर दिखाई जाए जनता के सामने तो आज अभय सिंह चौटाला 40,000 वोटों से जीत रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। हेलो जी जी बलदेव जी। हाँ, ये गलत दिखा रहे हैं। कोई टीवी वगैरह ये सारे के सारे गवर्नमेंट के पक्ष में दिखाया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में ये कहानी आप अगर किसी उसमें चले जाओगे तो किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि जी जीतेगा तो अभय सिंह। लोकदल को किसान विरोधी करार दिया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। गुरनाम सिंह चढ़ूनी उसके हुड्डा के आदमी है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट तो कहते तो उनको जैसे उसको निकाल दिया यादव को वहां से, इसको भी निकाल देते, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते, इसलिए डायरेक्ट इसने कर गए और इसकी वो पक्ष ले रहे हैं गवर्नमेंट का, गोविंद कांडा का, वरना। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हरियाणा न्यूज के साथ रखने के लिए। तो आपको बताएं, इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नरवाना से एक कॉलर दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, जो वो योगी यादव साहब को सस्पेंड किया है के नाम किसान मोर्चा संघ ने जी, ये तो गलत कराया। ये तो मतलब इंसानियत के हिसाब से तो सबके, जैसे हम खा देते हैं, मोदी ने आज तक हमारे किसान भाइयों के लिए इतने गुजर गए, एक बार भी लफ्ज नहीं दिया। हम कहते हैं सारी भाई खट्टर साहब ने नहीं कहा, फलाना ने नहीं कहा, तो अब एक किसान मोर्चा का अधिकतम बनता है कि उन बीजेपी वाले भाइयों के घर में भी जाए खाना चाहिए। वो तो भाई तो हमारे ही है जी, कोई दुश्मन थोड़ी है। ये तो पार्टियों की बात है, पर अपने काले कानूनों को रद्द कराने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 जी, महम कांड है या कंडेला कांड है, बीजेपी इसके अंदर दोनों टाइम में समर्थन में है। जितने दोस्ती ये है ना, उससे ज्यादा बीजेपी भी दोस्ती है इसके अंदर जी। बीजेपी को कैसे बाहर निकालोगे, उस टाइम भी समर्थन था। अब डॉक्टर मंगल सैन ने महम के अंदर लखन मादना के अंदर चौधरी देवीलाल के साथ में बैठकर अच्छी पे जुलूस करके वोट मांगे हुए हैं महम के अंदर। आप रिकॉर्ड करवा रहे उस टाइम का जी। ठीक है दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हमारे हरियाणा न्यूज के मंच पर रखने के लिए। आपको बताएं, इंडियन नेशनल लोकदल पर निशाना गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साधा है। इलाहाबाद उपचुनाव में अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अपनी एंट्री कराने की जुगत में लगे हैं और मुद्दा वह स्वाभाविक तौर पर किसानों का उठा रहे हैं। कभी वो बंसीलाल और देवीलाल को याद करते हैं तो कभी वो कंडेला का मुद्दा उठाते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं कर रहे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि किसान भाजपा और उनकी समर्थित पार्टियों को अपना वोट ना दें। ये दोनों ही बातें अपने आप में एक दूसरे की विरोधाभासी नजर आती हैं। दूसरी तरफ वो कभी बंसीलाल, कभी देवीलाल, कभी अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हैं, उन्हें किसानों का हत्यारा करार देते हैं, तो वहीं कभी वो कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे। ये दोनों बातें भी अपने आप में विरोधाभासी लगती हैं।
तो कुल मिलाकर इस उपचुनाव में गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं? क्या इन बयानों के जरिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद को भी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर क्या अभय सिंह चौटाला किसानों के नाम पर राजनीति खेलने का एक प्रयास कर रहे हैं? सवाल तो यहां पर यह भी है, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस एलनाबाद उपचुनाव में खुद आए हैं या फिर उन्हें यहां पर बुलाया गया है? इन तमाम विषयों के ऊपर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। कुरुक्षेत्र से कॉलर मयंक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हेलो मयंक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी जी, अपनी बात रखिए। सर, जो भी ये किसान आंदोलन चल रहा है जी सर जी, सर जो ये किसान आंदोलन चल रहा है बहुत अच्छी बात है, चलो, पर ठीक है मयंक, आप एक बार दोबारा प्रयास कीजिए जुड़ने का। एक अच्छे नेटवर्क वाले एरिया में थोड़ा सा आकर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपने राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप भी अपने विचार हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे सवाल हैं कि क्या अभय सिंह चौटाला ने किसानों के नाम पर राजनीति खेली है? क्या अभय सिंह चौटाला ने अपने फायदे के लिए सीट को छोड़ा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का काम किया? क्या इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास किसान विरोधी है? और कंडेला कांड से आखिरकार क्या इंडियन नेशनल लोकदल पीछा अपना छुड़ा पाएगी? हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल इस बात के लिए माफी मांग चुकी है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भर नहीं पाते, खासतौर पर राजनीति में। और क्या उन्हीं जख्मों को कुरेदने का काम गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इस बयान ने किया? बड़ा सवाल। एलनाबाद से कॉलर राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। थैंक यू। ये जो कह रहे हैं ना बार बार अभय सिंह जी चौटाला ने जो काम किए हैं किसी को पता नहीं है। मैं उस हल्के का रहने वाला हूँ। उस हल्के के मतलब एक कंडेला कांड नहीं, कंडेला कांड, महम कांड के बाद में जो 27% ओबीसी को आरक्षण दिया था, उसमें बसें दिलाने का जब सरकार चौटाला की थी तो बसें क्यों दिलाएगी? सभी बसें दिला दी गई ताकि विरोध जाति पार्टी की राजनीति करी है सारी की सारी। और इनके घर पे इन्होंने एक एसपी ने इनको विरोध किया था, उसके नाखून निकाल लिए थे वहां जाके चौटाला फार्म हाउस से। और यहाँ एक ताजिया का जयवीर गोदारा था, उसकी पिटाई कर दी गई, इनका विरोध किया। इनका जो भी विरोध करता है वो गुंडागर्दी करते हैं, पीटते हैं। और इस सरकार के अंदर बीजेपी ने मेरे गांव के 49 लड़कों की भर्ती हुई है बिना किसी सिफारिश के, मेरिट के आधार पे। तो कैसे कह सकते हैं इन्होंने काम किया? जी हाँ, मेरी यही राय है कि ये सरकार अच्छी है, बीजेपी को वोट देना चाहिए और इलाके का विकास होगा तभी, क्योंकि हमारा हल्का पिछले 20 सालों से पिछड़ा हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप क्या मानते हैं इस मुद्दे पर? आप भी अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं, आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह सवाल उठाए हैं कि अभय सिंह चौटाला ने क्या अपने फायदे के लिए इस्तीफा दिया था? क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई? क्या मानते हैं आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इस बयान से? अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सोमवीर जी हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़े हैं। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इंडियन नेशनल लोकदल का तो वो कांड कंडेला है, वो ये जो 95 में भजनलाल की सरकार कांग्रेस की, उसमें दिखाई दिया कि चढ़ूनी ने कांग्रेस का 5 आदमी कांडवा कांड सही थे, उसका भी जिक्र किया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने।
नहीं, भजनलाल की कांग्रेस की सरकार का जिक्र किया। जी जी। अच्छा, नहीं आप तो बार बार ये बता रहे हो ना, चैनल पर चल रहा है कभी कंडेला कांड का। हाँ, नहीं मैंने उससे पहले तीन मैंने बातें भी सुनवाई सर सोमवीर जी, मैंने 3 बातें भी सुनवाई है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, जिसमें वो चौधरी भजनलाल का भी विरोध कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जी, वो तो व्यक्ति विशेष नाम होगा भजनलाल। उस टाइम पार्टी किसकी थी? जी जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार। 95 में पूरे 3 साल आंदोलन चला और उसमें 95 में कादमा धोड़ी कांड होया, उसमें 5 शहीद होया, एक मेवा सिंह पिचोत्तर की आंख गई। जी जी, और कई 100 घायल हुए। सरकार कांग्रेस की थी। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी ये नहीं हुआ? चंदोनी ने वो दोबारा दूसरा नहीं दिख रहा। ठीक है, नेता है कोई, आज के दिन कोई है कि व्यक्ति विशेष जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ जी, बिल्कुल। तो इसने ये कांग्रेस ने जो किसान पर गोली चलाई वो दिखाई नहीं दी। मेरा सवाल है चंदोनी से, कांग्रेस का टाइम हो वो भी तो देखे गिना है कम से। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सोमीर जी अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप क्या मानते हैं इस विषय पर, आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार चल रहे हैं, आप इन नंबर्स में से किसी पर भी फोन कर सकते हैं और अपने जो भी विचार है, अपनी जो भी बात है, हम तक पहुंचा सकते हैं। कंडेला कांड को एक बार फिर से उठाने का काम गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने एक बयान में किया। आपको बताएं, यहां पर कंडेला के नगूरा और गुलकनी गांव में फायरिंग हुई सन 2000 में। जब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बने तो उन्होंने वादा किया कि वो बिजली के बिल माफ करेंगे, लेकिन नहीं किए गए। आंदोलन चलते चलते 2002 आ गया और कंडेला कांड इतिहास के पन्नों में लिखा गया। जब नगूरा और गुलकनी गांव में फायरिंग हुई तो 8 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया। किसानों ने कई अधिकारियों को बंधक बना लिया। इसके चलते 2 महीने तक कंडेला गांव में जींद चंडीगढ़ मार्ग बंद रहा। इसके बाद से ही कंडेला गांव को आंदोलन के प्रतीक के रूप में देखा भी जाने लगा। आपको बताएं यह भी कि सन 2000 में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो ओम प्रकाश चौटाला जींद जिला के ही नरवाना विधानसभा से विधायक चुनकर मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में उनका जींद में काफी आना जाना रहता था। कंडेला गांव जींद चंडीगढ़ मार्ग पर पड़ता है, लेकिन कंडेला कांड के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए भी चौटाला कभी सीधे कंडेला के रास्ते से नहीं निकले थे। जींद से कॉलर भाड़ूराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जो भाई साहब ने थोड़ी देर पहले राजेंद्र ने बात की थी ना, राजेंद्र इलाहाबाद में, जी जी, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। वो बिल्कुल सच्ची बातें रखी हूँ उन्होंने जी। राजेंद्र इलाहाबाद वाले ने बिल्कुल, ये बीजेपी पार्टी है और बिल्कुल ईमानदार हमारे नेता है जी। राजेंद्र जो ये बात करेगा उसकी बात का मैं समर्थन करता हूँ जी। ठीक है भाड़ूराम जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। तो आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एसटीवी हरियाणा न्यूज के इस मंच से आप अपनी आवाज पूरे प्रदेश तक पहुंचा सकते हैं। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर करीब 1 हफ्ते का समय अब बचा है और इलाहाबाद में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हिसार से एक कॉलर योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर, ऐसा है, ये राजनीतिक पार्टी तो सब ऐसे ही जैसे किसानों के लिए अस्तित्व दिया है, बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए खड़ा है राजनीति में। मतलब ये पार्टी तो ऐसे भले एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है जी। बाकी इसलिए जो चौटाला ने किया जो अच्छा है। हमें कोई पार्टी से संबंधित नहीं है जी। बगैर पार्टी के कार्यकर्ता है, वैसे ही सामाजिक तौर पर किसानों का समर्थन करते हैं, जो भी किया इनको अच्छा। ठीक है सर। जी सर, बहुत धन्यवाद सर अपने बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए।
तो इस मुद्दे पर आप क्या कुछ मानते हैं? आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ आप भी साझा कर सकते हैं। करीब एक हफ्ते का समय बचा है, माफ कीजिएगा, और सियासी पारा इलाहाबाद में चढ़ रहा है और अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अपनी एंट्री इसमें कर चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों पर अत्याचार करने के बहाने प्रदेश की पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और उन पर बयानों से निशाना साधा। कंडेला कांड के बहाने गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इंडियन नेशनल लोकदल को घेरने का काम किया और हमारे सवाल ये कि क्या अभय सिंह चौटाला ने किसानों के नाम पर राजनीति खेली है? क्या अभय सिंह चौटाला ने अपने फायदे के लिए सीट को छोड़ा था? क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है? क्या इनेलो का इतिहास किसान विरोधी रहा है, जैसा कि गुरनाम चढ़ूनी आरोप लगा रहे हैं? इलाहाबाद से कॉलर ब्रजलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजलाल जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। चलिए, फोन कट गया उनका। मयंक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। मयंक, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। मयंक, अपना टीवी म्यूट कीजिए, उसके बाद फोन पे बात कीजिए सर। ओके सर, म्यूट। जी मयंक, रखिए अपनी बात। सर, जो मैं ये कह रहा था, जो एक किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अपनी मांग सबको मांगनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर जो ये एक दूसरे का मतलब ये बिल्कुल वो कर रहे हैं सर, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, ठीक है, इनके बारे में मतलब सबको पता है भाई ये कैसे आदमी है, कैसा वो है, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा चला हुआ है जी, सारा टोटल जी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो सरकार ने कानून बनाए हैं, बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं, इसको एक बार समझो, बैठ के मीटिंग करो उनके साथ। सरकार बिल्कुल तैयार है, आज भी सरकार मीटिंग में बैठने के लिए तैयार है। ये आते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से बैठ के मीटिंग करो, बात करो। बात तो एक दूसरे के साथ बैठ के ही होगी जी। तो इनको ऐसा नहीं मतलब भी बिल्कुल भी वो करना चाहिए। बैठो, आराम से बात करो, बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है। आज भी सरकार आएगी और हमने कल रात भी सरकार के साथ बात हुई थी, वो कह रहे हैं अभी जब मर्जी बुलाओ इनको, हम 1 मिनट से पहले आने के लिए तैयार है। और इनको ये बोलो भी आए बिल्कुल प्यार से। जी ठीक है मयंक, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। इलाहाबाद से ब्रजलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजलाल जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। बच्चे फोन कट रहा है ब्रजलाल जी का। महेंद्रगढ़ से जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। धन्यवाद सर जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि सर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से बात कर रहा हूं। इलाहाबाद से अभय चौटाला जी ने जो इनेलो से विधायक रहे हैं जी, तो इन्होंने किसानों के समर्थन में आके जो इस्तीफा दिया था वो किसानों के समर्थन के लिए था। क्यों ना वो जजपा के जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने क्यों नहीं दिया? अगर वो किसान हितैषी हैं तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? मैं इलाहाबाद की जनता से एक ही उम्मीद रखता हूं और एक ही बात कहना चाहता हूं। जी सर, बहुत धन्यवाद सर अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। और इलाहाबाद से ब्रजलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजलाल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ब्रजलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये चंदूनी बकवास कर रहा है, इसको आपको पूछो ना भाई ये कांग्रेस में है किस में है? इसको ये कितनी बार सस्पेंड हुआ है, अब योगेंद्र को सस्पेंड कर रखा है, ये क्यों बकवास कर रहे हैं ऐसे? जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका ब्रजलाल जी अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।
तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान जो है वो सियासी सरगर्मियों को एक बार बढ़ा चुका है। कुरुक्षेत्र से राम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। राम जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। जी, इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा। जो किसान है अपनी एक एमएसपी पर गारंटी मांग रहे हैं। इनको गारंटी दे दे सरकार, कोई रौला खत्म हो जाएगा। किसानों का तो मुद्दे ही कोई और है जी, एक ही बात मांग रहे हैं। और नंबर 2 बात ये है कि इसने चलो अबे चौटाला ने बेचारे रिजाइन तो कराया, बाकी की नहीं कर दिया है, दुष्यंत ने की नहीं कर दिया और ने की नहीं कर दिया। तो ये है कि अपनी सोच समझ अपनी से किसान वोट दे और शांति प्रिय आ रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। सरकार ये मुद्दे महंगाई को की भी कंट्रोल कर दी, जनता तरा रही है, मचा रही है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत धन्यवाद राम जी अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हरियाणा की आवाज में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी।